हमारी दुनिया के नीचे एक छाया का राज है, एक ऐसा साम्राज्य जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां दबाव स्टील को कुचल सकता है और सन्नाटा ही सन्नाटा है। गहरा समुद्र, जो हमारे ग्रह के 70% से ज्यादा हिस्से को ढंकता है, चांद की सतह से भी ज्यादा अनछुआ है, और जो हमने पाया है उसने हमें बदल दिया है। आज हम उतरते हैं समुद्र की गहराई के साथ सबसे भयानक रहस्यों में। सभी सच्चाइयां ऊपर नहीं आती, कुछ डूब जाती हैं। 1997 में यूनेस एनुए ने एक ऐसी तेज आवाज रिकॉर्ड की जो 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। उन्होंने इसे डीप लूप कहा। सालों तक साजिश के सिद्धांत पानी पर तेल की तरह फैलते रहे। कोई गुप्त दानव, कोई प्राचीन जानवर, लेकिन यहां ट्विस्ट है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी और भी डरावनी है। वो आवाज गहरे समुद्र में बर्फ के टूटने की थी, जहां पानी के नीचे बर्फ के पूरे पहाड़ अंधेरे में खिसकते हैं। सोचो, बर्फ के महाद्वीप एक कुचलते हुए समुद्र के नीचे कराह रहे हैं, अपनी नींद में दानवों की तरह आहें भर रहे हैं। यह कोई मिथक नहीं है, विशाल स्क्विड असली है। डिनर प्लेट के आकार की आंखों और अपने जालों पर हुक के साथ यह घुप अंधेरी खाइयों में रहता है। बस कुछ ही कभी देखे गए हैं और कभी जिंदा नहीं। अंटार्कटिका में मछुआरों को एक बार स्पर्म व्हेल पर लड़ाई के निशान मिले, ट्रैक्टर के टायरों के आकार के गोल निशान। गहराई खाली नहीं है, यह शिकार कर रही है। मेक्सिको की खाड़ी में एक बढ़ता हुआ घाव है, एक हाइपोक्सिक जोन जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम है कि जीवन बस रुक जाता है। मरी हुई मछलियां प्रसाद की तरह तैरती हैं, मूंगे हड्डियों की तरह सफेद हो जाते हैं। अपवाह और जलवायु परिवर्तन के कारण ये पानी के नीचे के कब्रिस्तान फैल रहे हैं। और यहां पकड़ है, ये प्राकृतिक नहीं है। हम समुद्र को झड़ दे रहे हैं और वह डूबने लगी है। लगभग 11 किलोमीटर नीचे मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर झांत सबसे गहरा बिंदु है। इस खाई को छूने से ज्यादा आदमी चांद पर चल चुके हैं। 2012 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन अकेले ट्रेंच में गोता लगाया। उसने क्या देखा? जीवन, लेकिन अजीब, पारदर्शी, जेली जैसा चीजें जो बिना किसी प्रकाश स्रोत के चमकती हैं, जो ऐसी चीजों को खाती हैं जिनका हम कभी नाम नहीं रख पाएंगे। और उससे भी अजीब, वैज्ञानिकों को सबसे नीचे मानव निर्मित प्लास्टिक मिला। रसातल में भी हमारी उंगलियों के निशान सृष्टि को दागदार करते हैं। मिलिए टोरेटॉप्सिस डोनी से, अमर जेलीफिश। जब इसे खतरा होता है तो यह अपने छोटे रूप में वापस आ जाती है। संभावित रूप से हमेशा के लिए जीवित रहती है। नीचे समय अलग तरह से बहता है। कुछ मछलियां 200 साल से ज्यादा जीवित रहती हैं और कुछ शार्क अभी भी उन्हीं खाइयों में तैरती है जिनमें वे फ्रांसीसी क्रांति से पहले तैरती थी। वहां नीचे मौत धैर्यवान है या शायद बस नोट्स ले रही है। अंधेरे में कुछ चीजें जलती हैं। बायोलुमिनेसेंस, रासायनिक जादू से पैदा हुई एक ठंडी आग, रसातल को उलटी आकाश गंगा की तरह रोशन करती है। कुछ इसका उपयोग शिकार को लुभाने के लिए करते हैं, दूसरे अपनी मौत का नाटक करने के लिए। यह सिर्फ सुंदरता नहीं है, यह भ्रम के माध्यम से जीवित रहना है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकाश एक जाल है और अंधेरा घर है। शीत युद्ध ने अवशेष पीछे छोड़ दिए। डूबी हुई परमाणु पनडुब्बियां समुद्र तल पर जंग खा रही हैं। रिएक्टर अभी भी टिक रहे हैं, उनके सटीक स्थान गोपनीय। कुछ का मानना है कि उनमें से रिसाव हुआ है, कुछ से अभी भी रिसाव हो रहा है। समुद्र न केवल प्रकृति के रहस्यों को छुपाता है, बल्कि हमारे अपने रहस्यों को भी छुपाता है। स्टील के मकबरे भूली हुई शक्ति के साथ गुनगुनाते हुए, जिन्हें कोई नहीं देखता और सब कुछ देखता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में इतना कम जानते हैं कि हमारे जहाजों और तैराकों के नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल बेरोजगार है बल्कि अनजाना भी है। समुद्र खाली नहीं है, यह शांत नहीं है, यह पालतू नहीं है, यह राक्षसों का एक गिरजाघर है, प्राचीन का एक संग्रहालय है, हमारे डर का एक दर्पण है, और यह अभी भी बुला रहा है। क्या आप जवाब देने की हिम्मत करेंगे? जो अभी आपने सुना वो पसंद आया? परछाई और विज्ञान के और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। अपने पसंदीदा गहरे समुद्र के रहस्य पर कमेंट करें, और याद रखें, आप जितना गहराई में जाएंगे यह उतना ही अजीब होता जाएगा। गहरे समुद्र के ज्वालामुखी पानी के नीचे पहाड़ होते हैं जो गर्म लावा उगलते हैं।
ये ज्वालामुखी नई जमीन बनाते हैं और अनोखे जीवों को सहारा देते हैं। तेज गर्मी और दबाव से एक खतरनाक माहौल बनता है, फिर भी यहां जिंदगी अनोखे तरीकों से फलती फूलती है। वैज्ञानिक अभी भी इन पानी के नीचे की दुनिया में नई प्रजातियों और भूगर्भीय संरचनाओं की खोज कर रहे हैं। जरा सोचो, समुद्र का तल अचानक आग के फटने से जिंदा हो उठे और हमारी आंखों के सामने नए नजारे बन जाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, जहां जिंदगी मुश्किलों के बावजूद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इस छिपी हुई दुनिया में हमारा सामना ऐसे जीवों से होता है जो मुश्किल हालात के हिसाब से ढल गए हैं, ट्यूब वर्म से लेकर गर्मी पसंद करने वाले बैक्टीरिया तक। ये जीव न सिर्फ जिंदा रहते हैं, बल्कि लहरों के नीचे इस अजीब दुनिया में फलते फूलते भी हैं। गहरे समुद्र के ज्वालामुखियों का अध्ययन पृथ्वी के पुराने समय और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देता है। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्र के रहस्य अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें समुद्र की असीम शक्ति और हमें हैरान करने की उसकी क्षमता का एहसास होता है। अनजान में हमारा सफर जारी है और कौन जाने अंधेरे में और कौन से राज छिपे हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। समुद्र के रहस्यों के बारे में और दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहे। सब्सक्राइब करें, अपने पसंदीदा गहरे समुद्र के बारे में कमेंट करें और याद रखें, आप जितना गहराई में जाएंगे, चीजें उतनी ही अजीब होती जाएंगी। पानी के अंदर गुफाएं रहस्यमयी और खतरनाक होती है। ये डूबी हुई भूल भुलैया अनोखी प्रजातियों और प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं का घर हैं। गोताखोर इन गुफाओं में अतीत के राज खोलने और इनके अंदर मौजूद जटिल पारिस्थितिक तंत्र को समझने के लिए खोजबीन करते हैं। इन गुफाओं की खूबसूरती और खतरा उन्हें आकर्षण और अध्ययन का विषय बनाते हैं। सोचो, एक अंधेरे पानी के नीचे के भूल भुलैया में जाना, जहां हर मोड़ पर कुछ असाधारण दिखाई दे सकता है। पानी के निरंतर बल से हजारों सालों में बनी ये गुफाएं प्राचीन काल के राज समेटे हुए हैं। लुभावने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से लेकर जीवन से भरे छिपे हुए कक्षों तक, पानी के नीचे की गुफाएं प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का प्रमाण हैं। लेकिन खूबसूरती अक्सर खतरे के साथ आती है। संकरे रास्ते और अप्रत्याशित धाराएं इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। फिर भी निडर गोताखोर इन पानी के नीचे की दुनिया की ओर आकर्षित होते हैं, उनके रहस्यों को उजागर करने और इन अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों की हमारी समझ में योगदान देने की इच्छा से प्रेरित होकर। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रजातियां खोजी हैं जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती। ये जीव अंधेरे, उच्च दबाव वाले वातावरण में आश्चर्यजनक तरीकों से ढल गए हैं, जो जीवन के लचीलेपन की जानकारी देते हैं। इन गुफाओं के अंदर भूवैज्ञानिक संरचनाएं पृथ्वी के इतिहास और हमारी पृथ्वी को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे जैसे हम गहराई में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, पानी के नीचे की गुफाएं हमें समुद्र की सतह के नीचे छिपे अनगिनत रहस्यों की याद दिलाती हैं। वे अज्ञात के एक शक्तिशाली प्रतीक हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में खोज और सीखते रहने का आग्रह करते हैं। गैप 2S समुद्र के छिपे हुए अजूबों के बारे में और अधिक आकर्षक जानकारियों के लिए बने रहे। सब्सक्राइब करें, अपनी पसंदीदा गहरे समुद्र की खोजों के बारे में कमेंट करें और याद रखें, जितना गहराई में जाएंगे, चीजें उतनी ही अजीब होती जाएंगी। डूबी हुई शहरें, ये पुराने जमाने की कहानियां हैं जो समंदर में खो गईं। ये पानी के अंदर के खंडहर हमें पुराने लोगों और उनकी रहन सहन के बारे में बताते हैं। पुरातत्वविद इन डूबी हुई जगहों में गोता लगाकर पुरानी चीजें ढूंढते हैं और इन खोई हुई शहरों का इतिहास समझते हैं। इन डूबी हुई शहरों का रहस्य और आकर्षण हमारी कल्पना को हिला देता है। सोचो, एक पुराना शानदार शहर अब खामोश और पानी में डूबा हुआ। इसकी गलियां और इमारतें लहरों के नीचे जमी हुई हैं। ये पानी के अंदर के शहर टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो हमें सदियों या हजारों साल पहले रहने वाले लोगों की जिंदगी की झलक दिखाते हैं। मिथकों और कहानियों में छिपे अटलांटिस के खोए हुए शहर से लेकर भारत में द्वारका और ग्रीस में पावलोपेट्री के असली खंडहरों तक, ये डूबे हुए शहर रहस्यों से भरे हैं, जिनका पता लगाया जाना बाकी है। इन पानी के कब्रिस्तानों में हर गोता हमें समय में पीछे ले जाता है, जहां हमें मिट्टी के बर्तन, औजार और यहां तक कि ऐसी इमारतें भी मिलती हैं जो कभी फलते फूलते समाज की कहानी बयां करती हैं। लेकिन इन डूबे हुए शहरों को खोजना आसान नहीं है। पानी के अंदर का माहौल कठोर और निर्दयी हो सकता है,
तेज धाराओं और कम दिखाई देने के कारण पुरातत्वविदों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अतीत को उजागर करने का जुनून उन्हें इन हालातों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। उनके प्रयासों से हम मानव इतिहास और उन ताकतों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। ये डूबे हुए खंडहर हमें इंसानी उपलब्धियों की अस्थायित्व और प्रकृति की अनवरत शक्ति की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम गहरे समुद्र की खोज जारी रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि समुद्र में और भी कई रहस्य छिपे हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। समुद्र के छिपे हुए अजूबों के बारे में और भी रोमांचक जानकारी के लिए बने रहे। सब्सक्राइब करें, अपनी पसंदीदा पानी के अंदर की खोजों पर कमेंट करें और याद रखें, जितना गहराई में जाओगे उतना ही अजीब होता जाएगा। डीप सी माइनिंग ये एक ऐसा चीज है जिस पे बहुत बहस होती है, मतलब समुंदर के तले से खनिज निकालना। इससे हमारे समुंदर के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जीवों का घर बर्बाद हो सकता है और जहरीले पदार्थ भी पानी में घुल सकते हैं। सोचो, हमें ये सोचना पड़ेगा कि खनिज निकालने के फायदे ज्यादा जरूरी हैं या फिर समुंदर को बचाना। जरा सोचो, समुंदर का तला बिल्कुल साफ, अछूता और अब वहां ड्रिलिंग और खुदाई हो रही है। ऐसे घर उजाड़ रहे हैं जो हजारों सालों से वहीं हैं। कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब आजकल के फोन, गाड़ियों, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या है? जो लोग पर्यावरण के बारे में सोचते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, नाजुक जीवन नष्ट हो सकता है, ऐसे जीव खत्म हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। जहरीले पदार्थ न सिर्फ समुद्री जीवन के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं जो अपना पेट पालने के लिए समुद्र पे निर्भर हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इससे हमें पैसा मिलेगा और ये खनिज नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर हम सही नियम बनाएं और नई तकनीक इस्तेमाल करें तो नुकसान कम हो सकता है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, हमें एक संतुलन ढूंढना होगा। क्या हम विकास कर सकते हैं बिना हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाए? डीप सी माइनिंग का भविष्य क्या है, ये अभी पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, आज हम जो फैसला लेंगे वो कल के समुंदर का रूप तय करेगा। समुंदर के और भी राज्य जानने के लिए बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और याद रखिए, समुंदर की हर परत में राज छुपे हैं। ओशन करंट्स ये बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं जो हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को शेप करते हैं। ये करंट्स हीट, न्यूट्रिएंट्स और मरीन लाइफ को दूर दूर तक ले जाते हैं। क्लाइमेट चेंज को प्रेडिक्ट करने और मरीन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ओशन करंट्स को समझना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स इन करंट्स को स्टडी करते हैं ताकि हमारे ओशंस के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकें। इमेजिन करो, गल्फ स्ट्रीम ओशन के अंदर एक बहुत बड़ी नदी जो गल्फ ऑन ऑफ मैक्सिको से वार्म वाटर को अटलांटिक के पार वेस्टर्न यूरोप तक ले जाती है। ये करंट वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे यूके जैसी जगहें सेम लैटिट्यूड पर दूसरी जगहों से ज्यादा वार्म रहती हैं। और फिर है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन करंट जो अंटार्कटिका को घेरे हुए है और अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस को कनेक्ट करता है। ये ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ओशन करंट्स सिर्फ क्लाइमेट के बारे में नहीं है, ये मरीन लाइफ के लिए हाईवेज का भी काम करते हैं। टाइनी प्लैंकटन इन करंट्स के साथ बहते हैं जो ओशन के फूड वेब का बेस है। बड़े एनिमल्स जैसे सी टर्टल्स और व्हेल्स माइग्रेशन के लिए इन करंट्स का यूज करते हैं। ये मूवमेंट्स ओशन में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे दूर दूर तक अलग अलग इकोसिस्टम्स को सपोर्ट मिलता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन करंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, जिससे बहुत रिस्क है। करंट पैटर्न्स में बदलाव से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स और टाइफून्स आ सकते हैं। ये मरीन इकोसिस्टम्स के नाजुक बैलेंस को भी बिगाड़ सकते हैं, जिसका असर कोरल रीफ्स से लेकर फिशरीज तक सब पर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज को कम करने और मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन करंट्स और उनके इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अपने ओशंस को समझने की खोज में साइंटिस्ट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजरी, अंडर वाटर ड्रोन्स और फ्लोटिंग बॉयज, ताकि इन करंट्स को मॉनिटर और मैप कर सके। हर डिस्कवरी हमें डीप के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने और हमारे प्लेनेट की हेल्थ को बचाने के तरीके खोजने के करीब लाती है। जुड़े रहिए, जैसे जैसे हम अपने ओशंस की गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और याद रखें, ओशन की हर लेयर में सीक्रेट्स छुपे हैं जो रिवील होने का इंतजार कर रहे हैं।
मरीन सैंक्चुअरीज ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो हमारे ओशंस की बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ को बचाते हैं। ये सैंक्चुअरीज मरीन लाइफ के लिए सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं और मरीन इकोसिस्टम्स का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कई स्पीशीज के सर्वाइवल और हमारे ओशंस की ओवरऑल हेल्थ के लिए इन एरियाज में कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी है। सोचो, विस्तार से फैले हुए अनछुए अंडर वाटर वर्ल्ड्स जहां फिश, कोरल्स और दूसरी मरीन क्रिएचर्स बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के रहते हैं। ये सैंक्चुअरीज जिंदगी की रस्सी हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज को पनाह देते हैं और ब्रीडिंग ग्राउंड्स का काम करते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती बचाने के लिए नहीं है, ये मरीन लाइफ का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क दुनिया के सबसे बड़े और फेमस मरीन सैंक्चुअरीज में से एक है। ये छोटे से प्लैंकटन से लेकर बड़े से हम्पबैक व्हेल तक लाइफ की अनगिनत डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हवाई का पापाहानोमोकुआकेया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट एक यूनिक और प्राचीन सीस्केप है जहां ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इन सैंक्चुअरीज में कंजर्वेशन एफर्ट्स में बारीकी से मॉनिटरिंग और रिसर्च शामिल है। साइंटिस्ट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे अंडर वाटर कैमराज, ड्रोन्स और सैटेलाइट ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके इन नाजुक इकोसिस्टम्स को स्टडी और प्रोटेक्ट करते हैं। उनका काम हमें मरीन हैबिटेट्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस और क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ओवरफिशिंग के इम्पैक्ट्स को समझने में हेल्प करता है। मरीन सैंक्चुअरीज लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में सस्टेनेबल टूरिज्म, फिशिंग और रिक्रिएशन अच्छे इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकते हैं और साथ ही ओशन की हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे मरीन सैंक्चुअरीज को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई अभी भी जारी है। क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पॉल्यूशन और इलीगल फिशिंग इन कीमती एरियाज के लिए खतरा बने हुए हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस की मांग करें। गैप 2S इन सैंक्चुअरीज को बचाकर हम सिर्फ गहरे समुद्र के अजूबों को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्दी प्लैनेट भी सिक्योर कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ें, जैसे हम हमारे ओशंस के छिपे हुए खजानों को एक्सप्लोर और प्रोटेक्ट करते रहते हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और याद रखें, हमारे सीज को बचाने के सफर में हर कोशिश महत्वपूर्ण है। ओशन एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हम ओशन के और भी गहरे और दूर के हिस्सों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नए नए डिस्कवरीज हमारा वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी नॉलेज की हदों को आगे बढ़ाते जाएंगे, डीप सी के जो राज है ना, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम एक्सप्लोर करते रहें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने ओशन को प्रोटेक्ट करें। सोचो, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो ओशन फ्लोर का मैप बना सकते हैं इतनी एक्यूरेसी के साथ जैसे पहले कभी नहीं हुआ। हिडन लैंडस्केप्स और अनजान इकोसिस्टम्स दिखेंगे हमें, या एडवांस्ड रोबोटिक्स जो सबसे दूर पहुंचने में मुश्किल अंडर वाटर केव्स तक पहुंच सकते हैं हमें ऐसी दुनिया दिखा सकते हैं जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी। ये टेक्नोलॉजिकल चमत्कार सिर्फ डिस्कवरी के टूल्स नहीं हैं, ये हमारे एलाइज हैं, हमारे प्लैनेट के सबसे जरूरी रिसोर्स को बचाने की जंग में। इनोवेशन और दृढ़ निश्चय से हम डीप सी के सीक्रेट्स खोल सकते हैं और साथ ही अपने ओशंस की हेल्थ और लंबी उम्र भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस अथाह गहराई में जाते हैं, हमें याद रखना होगा कि बड़ी नॉलेज के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर डिस्कवरी हमें याद दिलाती है उस नाजुक बैलेंस की जो लहरों के नीचे जीवन को संभव बनाता है। यह हम पर है कि हम इस नॉलेज का सही इस्तेमाल करें, कंजर्वेशन और देखभाल का एक नया दौर शुरू करें। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी में हमारे साथ जुड़िए, अननोन में। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने विचार शेयर कीजिए और ओशन को एक्सप्लोर और प्रोटेक्ट करने वाले मूवमेंट का हिस्सा बनिए। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि डीप सी के अजूबे आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करते रहें और फलते फूलते रहें।